नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य श्याम हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेकर। दोस्तों अपने इस वीडियो में मैं आपको धनु लग्न में मांगलिक दोष का प्रभाव क्या होता है और उसके क्या उपाय हैं, इस बारे में बताऊंगा। दोस्तों, धनु लग्न में जब मंगल प्रथम भाव में होता है तो वैसे तो वो मंगल जो है वो पंचमेश और द्वादशेश का यानी 12 भाव का स्वामी होता है, मगर जब प्रथम भाव में बैठा होता है तो जातक जो है वो पंचम भाव का पहला फल देता है। ऐसे जातक को पूर्व जन्म में अच्छे कर्मों से इस जन्म में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर जातक इसका गलत इस्तेमाल शुरू कर दे तो आखिरी समय बहुत ही दर्दनाक हो जाता है, क्योंकि मंगल अंत में वृश्चिक राशि का फल देना शुरू कर देता है, जिससे जातक का खर्च बढ़ जाता है, जातक को गुप्त रोग भी हो जाता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पति पत्नी में पैदा हो जाती हैं, उनके आपसी वैचारिक मतभेद भी हो जाते हैं और जातक जो है वो काफी क्रोधित स्वभाव का होता है। मंगल कमजोर स्थिति में अगर हो तो जातक आलसी होता है, जातक अधिक धन के लालच में अपना सब कुछ तबाह कर देता है, जीवन साथी से प्यार न मिलने से चिड़चिड़ा भी हो जाता है। दोस्तों, जब मंगल द्वितीय भाव में होता है, दोस्तों धनु लग्न में द्वितीय भाव में मंगल अपनी उच्च स्थिति में होता है। उच्च स्थिति में होने के कारण जातक भवन, भूमि और वाहन का सुख प्राप्त करता है। जातक बहुत बड़ी भूमि का स्वामी होता है, उसे धन की कमी नहीं होती है। जातक की वाणी जरूर कठोर व गंदी होती है, परंतु संतान सुख प्राप्ति में देर हो सकती है। जातक को कई महिलाओं से संबंध होते हैं। जातक को प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, वरना उसका जीवन जो है वो खराब हो जाता है। दोस्तों, जब मंगल चतुर्थ भाव में होता है, धनु लग्न में मंगल चतुर्थ भाव में अपनी मित्र राशि में होता है, जातक को भवन, वाहन और भूमि का सुख तो मिलता है, परंतु संतान सुख में देरी होती है। जातक के जीवन साथी से मतभेद रहते हैं। जातक पराक्रमी होता है, उसके बावजूद कार्य व्यवसाय में दिक्कत महसूस होती है। गुप्त रोग की संभावना होती है। जातक का मंगल निर्बल हो तो दुर्घटना की संभावना भी बनती है। जातक के कोई भाई नहीं होता है। जातक में बुद्धि की कमी भी होती है। दोस्तों, जब मंगल सप्तम भाव में होता है तो दोस्तों धनु लग्न में मंगल सप्तम भाव में मिथुन राशि में होता है। पंचमी सप्तम में भाव में होने से यानी सप्तमेश जो है वो पंचम भाव का स्वामी होता है, इसलिए वो प्रेम विवाह भी कर सकता है। जातक को भाइयों का सुख मिलता है। जातक के अपनी पत्नी से मतभेद रहते हैं, जिसकी वजह से जातक का अपनी पत्नी से तलाक हो सकता है और दूसरे विवाह की संभावना बनती है। जातक का जो जीवन साथी है वो कामुक तथा क्रोधी स्वभाव का हो सकता है।
जातक को पित्त की शिकायत होती है, जातक की वाणी कठोर होती है। दोस्तों, अष्टम भाव में धनु लग्न में मंगल अष्टम भाव में अपनी नीच राशि यानी कि कर्क राशि में होता है। मंगल पंचमेश और द्वादश होकर जो है नीच राशि में होने की वजह से जातक का जीवन जो है बहुत संघर्षपूर्ण होता है। जातक की आर्थिक स्थिति भी विपरीत राजयोग होने की वजह से सामान्य रहती है। जातक को संतान सुख में देरी होती है। यदि बृहस्पति की स्थिति कुंडली में अच्छी ना हो तो कई बार जातक को संतान सुख प्राप्त भी नहीं होता है और जातक के जो है अपने ससुराल से भी अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। जातक को ससुराल से सुख पूरी तरह से नहीं प्राप्त होता है। दोस्तों, जब मंगल 12वें भाव में होता है, धनु लग्न में मंगल द्वादश भाव में होने से अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में होता है, जिसकी वजह से जातक को भवन, वाहन और भूमि का सुख मिलता है। जीवन साथी से संबंध सामान्य रहते हैं। जातक अपने शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होता है। जातक क्रोधी परंतु मिलनसार होता है। जातक खर्चीले स्वभाव का होता है तथा उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। अगर मंगल कमजोर हो तो जातक पारिवारिक सुख पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जातक जो है वो तनावग्रस्त रहता है। दोस्तों, अगर धनु लग्न में प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में बैठकर अपना बुरा फल दे रहा हो तो जातक को चाहिए कि चावल या चांदी थोड़ी सी नहीं बहुत सारी अपने पास रखनी चाहिए। इससे जातक का जो समय है वो अच्छा गुजर जाएगा और उसको कष्ट कम होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने वीडियो के अंत में एक कुंडली का विवेचन भी करते हैं, तो आज की कुंडली जो है वो राजेश यादव जी की है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 23/7/1970 है और समय है सुबह का 6:24 और स्थान है दिल्ली। ये अपने रोजगार से परेशान है, ये अपने रोजगार के बारे में पूछना चाहते हैं। तो दोस्त, आप अपनी नाभि, जुबान और माथे पर केसर का तिलक लगाया करें। ऐसा करने से आपको प्राइवेट नौकरी मिल जाएगी, तनख्वाह जरा कम होगी, परंतु आपके खर्चे कम नहीं होंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे। इसलिए जरा सोच समझकर खर्चे करें। तो यह था मेरा आज का वीडियो और कुंडली का विवेचन। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसे शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो दोस्तों, आप मुझे इजाज़त दीजिए। अब अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।